हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम अपने हिस्ट्री की अगली टॉपिक जिसका नाम है राजपूत काल, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये राजपूत काल जो था, इसके काल या समय के बारे में पहले देख ही लेते हैं रिटन फॉर्म में। तो आपने देखा था कल के क्लास में हर्षवर्धन को हमने पढ़ाया था, यानी पुष्यभूत वंश या वर्धन वंश। वर्धन वंश का अंतिम शासक हर्षवर्धन, ठीक। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? 647 ईस्वी में। और ये वंश जैसे इनकी मृत्यु हुई उसके बाद जो थे छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था, ठीक। कोई अस्थाई राजा नहीं हुआ करता था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद अलग अलग छोटे छोटे राज्य में बट गया था पूरा जो उत्तर भारत था। तो ये इसका राजपूत काल जो था ये तो 647 से लेकर 1192 ईस्वी तक माना जाता है। क्यों माना जाता है? वैसे सदी की बात देखें तो 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक इसका विस्तार है। ये तो हमने जान लिया कि हर्षवर्धन जो थे जब मृत्यु हुई थी तभी जाके ये राजपूत काल शुरू हुआ था, लेकिन अंत कब हुआ था ये भी जान लेते हैं। ये 1192 से लिखा गया है कि राजपूत काल का अंत कब हुआ था। राजपूत काल का अंत तभी हुआ था जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय या पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी से युद्ध किया था, तराइन का युद्ध। उस टाइम पे क्या हुआ था, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद वहीं पर उसने मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली थी। वहीं से पहली बार मुस्लिम साम्राज्य का उदय हुआ था। इतना होने के बाद उनके साथ, मोहम्मद गोरी के साथ एक उनका दास भी आया था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। वो दास भी आके यहाँ पर जो है अपने एक वंश का निर्माण किया था जिसका नाम था तुगलक वंश। वो सब हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो हम ये देख रहे थे कहाँ से कहाँ तक है। अब इसके बीच में हमको पढ़ना है हर्षवर्धन से लेकर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच का जो टाइम था उसी को हमको पढ़ना है। वही था राजपूत काल। राजपूत काल के बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोगों का कहना था कि ये अपने यही राजपूतों के वंशज थे, कुछ लोगों का कहना था नहीं ये विदेशी थे। जैसे कि जीएन ओझा और पीसी वैद्य, ये विद्वान थे या फिर इतिहासकार थे। इन्होंने बताया था कि ये प्राचीन राजपूत जो थे उन्हीं के संतान थे, इन दोनों लोगों के हिसाब से। लेकिन एक उस टाइम पे एक प्रमुख इतिहासकार थे जिसका नाम था कर्नल टाड। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन्होंने क्या बताया था कि ये जो थे ये शको, हूणों या कुषाणों, ये आदि के वंशज थे। ये कर्नल टाड ने बताया था। किनके बारे में? राजपूत की काल के बारे में बताया था। और एक स्मिथ थे, स्मिथ ने भी बताया था कि ये जो थे ये आदि जातियाँ जो थी, जैसे अंतिम राजपूत की जो जातियाँ थी जैसे उनका नाम था गोंड, खरवार भर, इनके वंशज थे, ऐसा माना जाता था स्मिथ के अनुसार। सबका अलग अलग मानना था। ये तो इसका परिचय हो गया राजपूत काल का। अब हम राजपूत काल के बारे में कुछ जो काल थे उनके वंश थे उस वंशजों के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है गुर्जर प्रतिहार वंश। कौन सा वंश है? गुर्जर प्रतिहार वंश। इसके संस्थापक जो थे
अगर परंपरा के अनुसार देखा जाए, परंपरा के अनुसार देखा जाए तो हरिवंश जी थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक किनका नाम था? नागभट्ट। ठीक। इस गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे शक्तिशाली राजा जिसका नाम था वत्सराज। वत्सराज कौन थे? सबसे शक्तिशाली राजा थे। ठीक। क्योंकि ये वत्सराज जो थे, इन्हीं का पुत्र, इनके पुत्र का क्या नाम था? इनके पुत्र का नाम था नागभट्ट द्वितीय। इनका तो योगदान जो भी था, नागभट्ट जो संस्थापक थे, इनके बारे में ये बताया जाता था कि सिंध के जो अरब निवासी हैं, सिंध के जो अरब ने आक्रमण किया था पश्चिमी तरफ, ये पश्चिमी का एरिया जो है अफगानिस्तान और ये मतलब पाकिस्तान का एरिया जो था, जब वहाँ पे पश्चिम क्षेत्र में आक्रमण किया था तो नागभट्ट ने ही उस आक्रमण का माकूल जवाब दिया था, ऐसा माना जाता है। वत्सराज जो था, वत्सराज के पुत्र का नाम था नागभट्ट द्वितीय। ठीक, जितना जानना है। और इसी गुर्जर प्रतिहार वंश के एक शासक थे जिनका नाम था मिहिर भोज। ठीक, मिहिर भोज। इनके एक पुत्र थे जिनका नाम था महेंद्र पाल प्रथम। ये क्यों मशहूर थे? मिहिर भोज के पुत्र जो महेंद्र पाल प्रथम थे इसलिए मशहूर थे कि इनके ही राज्य में एक कवि रहा करते थे जिनका नाम था राजशेखर। इनके राज्य में कवि होते थे जिनका नाम था राजशेखर, और इन्होंने, ये प्रसिद्ध कवि थे और इन्होंने कुछ ग्रंथों की रचना की थी, जैसे कर्पूर मंजरी, बाल भारत, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, ठीक। इसीलिए मिहिर भोज के पुत्र महेंद्र पाल को जाना जाता है। दूसरी चीज, इस वंश के जो अंतिम शासक थे उनका क्या नाम था? महिपाल। क्योंकि महिपाल जो था, इन्हीं के बाद से गुर्जर प्रतिहार वंश का एक समझ लीजिए विनाश ही हो गया था। ये अंतिम शासक थे। ठीक। अब हम इसके बाद जो है राजपूत काल का वेरी इंपॉर्टेंट वंश जिसका नाम था चौहान वंश, इसके बारे में पढ़ते थे। अब चौहान वंश जो था, चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव जी को माना जाता है। किनको? चौहान वंश। कौन थे संस्थापक? वासुदेव। इस चौहान वंश की राजधानी क्या थी? शाकंभरी। अजमेर के पास कहीं थी शाकंभरी। और इस राज्य के प्रतापी राजा जो थे उनका नाम था विग्रहराज तृतीय बीसल देव। ये इस चौहान वंश के सबसे शक्तिशाली राजा माने गए थे। इन राजा क्यों माने गए थे? क्योंकि इन्होंने तोमर शासकों या इसने ही
तोमर शासकों को पराजित कर दिल्ली के सत्ता पर काबिज हुए। इसीलिए इनको बिग्रा राज को चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कहा जाता है। अब आता है नंबर सबसे महत्वपूर्ण राजा का, जिनका नाम था पृथ्वीराज तृतीय। अच्छा, बताते हैं कि इतिहास में 15-16 पृथ्वीराज के नाम से राजा हुआ करते थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जिनके बारे में हम अक्सर कथाओं में पढ़ते हैं, कहानियों में पढ़ते थे, वो वही थे पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय थे जो ये 1178 ईस्वी में सत्ता पर बैठे। कब हुए? सत्ता इनके हाथ में आई थी, यानी गद्दी पर बैठे थे। और गद्दी पर बैठने के बाद इनके बहुत सारे युद्ध लड़े, जो भी कुछ हुआ। लेकिन जब ये तराइन में मोहम्मद गोरी से युद्ध लड़े थे 1191 में, तो उसी टाइम पे मोहम्मद गोरी से पराजित हो गए। पराजित होने के बाद इस राजपूत काल का अंत भी हो गया था। यही इनकी कहानी थी। किसकी? पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान के राज में कुछ विद्वान कवि रहते थे, जिनका नाम हम जान लेते थे। वो इस प्रकार थे: भयानक भट्ट, चंद्रबरदाई, विद्यापति गौड़। ठीक, ये तो हो गया चौहान वंश। अब हम थोड़ा सा गहड़वाल वंश के बारे में जान लेते हैं। गहड़वाल वंश का संबंध किससे है? प्रतिहार वंश से है। संबंध क्या है? कहने का मतलब सीक्वेंस से अगर देखते हैं हम, जब ये प्रतिहार वंश का अंत हुआ था तो उस टाइम पे गहड़वाल वंश का उदय हुआ था। ठीक, इसके संस्थापक जो थे गहड़वाल वंश के, वो चंद्रदेव थे। संस्थापक चंद्रदेव। और इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? कन्नौज। कौन सा वंश है? गहड़वाल वंश। गहड़वाल वंश। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा, जिनका नाम था गोविंद, सबसे शक्तिशाली राजा थे। इन्होंने ही मुसलमानों पर एक वार्षिक कर लगाया गया था, वार्षिक भुगतान करने के लिए। उस कर का नाम है तुरुस्क दंड, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तुरुस्क दंड नामक कर किसने लगाया था? यह मुसलमानों पे लगाया गया कर था। किसने लगाया था? गोविंद ने लगाया था। ये तो हो गया आपका गहड़वाल वंश। गहड़वाल वंश के बाद हम देखते हैं मालवा का कौन सा? परमार वंश। परमार वंश के बारे में हम जानते हैं। परमार वंश जो था, इसके संस्थापक कौन थे? उपेंद्र थे। ठीक, और इसकी राजधानी क्या थी? धारा नगरी। लेकिन इसके वास्तविक संस्थापक जो माने जाते हैं, वास्तविक संस्थापक परमार वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? सीयक द्वितीय। ठीक, ये वास्तविक संस्थापक थे परमार वंश के। और इसमें एक बहुत प्रमुख और बहुत प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था
भोज, राजा भोज का नाम आप लोगों ने सुना होगा। भोज ये जो थे किसके पुत्र थे? सिंधुराज के। ये सिंधुराज के पुत्र थे, सिंधुराज के पुत्र, और इस परमार वंश के सबसे शक्तिशाली राजा माने गए थे। ठीक, इनको कहा जाता सकता। दूसरी चीज, इन भोज को जो है कविराज की उपाधि भी दी गई थी। क्या नाम था इनका? कविराज की उपाधि किसे दी गई थी? राजा भोज को। क्यों दी गई थी? क्योंकि एक विद्वान थे और ये कवि भी थे। ठीक है। दूसरी बात इनकी आती है, ये शिक्षा और संस्कृति के बहुत बड़े संरक्षक भी थे। और एक भोजपुर नाम की जगह के बारे में आपने सुना होगा। उस नगर की या उस नगर की स्थापना जो की थी वो भोज ने ही की थी। यही परमार वंश के बारे में इतना जान लेते हैं हम बस। अब हम दूसरा देखते हैं आगे, गुजरात के चालुक्य वंश के बारे में। ये जो गुजरात का चालुक्य वंश था, इसके संस्थापक कौन थे? मूलराज प्रथम। चालुक्य वंश कहाँ का था? गुजरात का। ठीक, इसके संस्थापक कौन थे? मूलराज प्रथम। और इसकी राजधानी कौन सी थी? अहिलवाड़ इसकी राजधानी थी। ठीक, अहिलवाड़ क्या थी? इसकी राजधानी थी चालुक्य वंश की। और ये चालुक्य वंश था, इसमें एक राजा थे जिनका नाम था भीम प्रथम। भीम प्रथम जो थे सबसे शक्तिशाली राजा थे चालुक्य वंश में। और इसी भीम प्रथम के शासन काल में एक बहुत बड़ी घटना घटी थी अपने भारत के इतिहास में, कि मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था। कहाँ पे? सोमनाथ मंदिर पे। सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था। कब किया था? महमूद गजनवी ने आक्रमण जो किया था इन्हीं के शासनकाल में किया था। किसके? भीम प्रथम के शासनकाल में। और ये वंश भी था कहाँ पे? गुजरात में। ये गुजरात का वंश ही था। और वो गुजरात का सोम मंदिर था, सोमनाथ मंदिर जो है वो भी गुजरात में था। यानी इनके रहते हुए भी महमूद गजनवी ने उस पे आक्रमण कर दिया था, सोमनाथ मंदिर पे। और फिर आता है इस वंश के अंतिम शासक जिनका नाम था भीम सिकंद या भीम द्वितीय। यही अंतिम शासक थे। इस प्रकार चालुक्य वंश के बाद बुंदेलखंड के चंदेल वंश का नाम आता है। ये बुंदेलखंड का चंदेल वंश जो है, चंदेल वंश कहाँ का था? बुंदेलखंड का। नाम से ही स्पष्ट है। इसके शासक जो थे, प्रथम शासक नन्नुक जिनको माना जाता, नाम था नन्नुक। लेकिन इस चंदेल वंश के सबसे शक्तिशाली राजा की बात करें अगर, तो उनका नाम था यशोवर्मन। यशोवर्मन ने ही खजुराहो के विष्णु भगवान को समर्पित एक चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक, चतुर्भुज जो था मंदिर एक है, उसका निर्माण किसने करवाया था? इन्होंने ही करवाया था, यशोवर्मन ने ही। आपने दो लोगों की कहानी सुनी होगी, आल्हा और उदल की। आल्हा उदल जो थे इसी टाइम की बात है जब चंदेल यशोवर्मन और चंदेल नन्नुक हुआ करते थे। उसी टाइम की बात है। पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हुए
महोबा की रक्षा में, यानी महोबा को बचाने के लिए अलाउद्दौला वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसी टाइम की बात है। अब आता है क्या, चेदी राजवंश। अगले वंश के बारे में अगर हम बात करें तो वो है चेदी राजवंश। इसको एक नाम से और जानते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, कलचुरी वंश। चेदी वंश, इसका एक दूसरा भी नाम है कलचुरी वंश। इसके जो शासक या संस्थापक जिनको माना जाता है उनका नाम था कोक्कल। ठीक, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। इसमें एक सबसे प्रमुख जो राजा होते थे उनका नाम था विजय सिंह। यही इस वंश के अंतिम राजा थे। अंतिम राजा कौन थे, चेदी वंश के विजय सिंह। यही इतना जानना है। फिर उसके बाद आता है बंगाल के पाल व सेन वंश। बंगाल में दो वंश हुए थे, पाल व सेन वंश। तो पाल वंश जो था वो कौन हुआ था, पाल वंश। एक गोपाल नामक सेना नायक थे, गोपाल नामक सेना नायक, जिनका नाम था गोपाल, एक सेना नायक थे। इन्होंने ही इस पाल वंश की स्थापना की थी। और इन्हीं गोपाल का पुत्र, गोपाल के ही पुत्र जिनका नाम था धर्मपाल। धर्मपाल इतिहास में इनका एक बड़ा नाम है, क्योंकि वो धर्मपाल ही थे। इनके पुत्र का नाम क्या था, धर्मपाल। कि जिन्होंने एक बहुत बड़ा महाविद्यालय उस टाइम पे होता था जिसका नाम था विक्रमशिला, उसकी स्थापना जो था धर्मपाल ने ही किया था। संक्षिप्त जानकारी मिल जाती है। फिर जैसे पाल वंश का विनाश होता है, पाल वंश के अंत के बाद ही सेन वंश आ जाता है। सेन वंश का जो शासक माना जाता था वो माना जाता है कि वो लोग कर्नाटक से आए थे और बंगाल में आकर बस गए थे। सेन वंश के जो शासक थे, सेन वंश का सबसे प्रतापी शासक जिनका नाम था विजय सेन, प्रतापी शासक जो था उसका नाम क्या था, विजय सेन। और एक विद्वान शासक भी इसमें था जिनका नाम था लक्ष्मण सेन। ये लक्ष्मण जो सेन थे, इनके दरबार में कुछ कवि भी रहते थे जिनका नाम क्या था, जयदेव और दोहोई, हलायुध। ये कुछ कवि भी इस प्रकार से राजपूत काल जो था यहीं पे समाप्त होता है। और हम अगला चैप्टर कल देखते हैं। धन्यवाद।